हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल के प्रश्नों को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सोमनाथ किस राजा के पुत्र के यहाँ रहते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह। आगे देखते हैं, सोमनाथ का रीति ग्रंथ रस पीयूष निधि किस वर्ष बना? सही उत्तर होगा संवत ऑप्शन बी, संवत 1794। अगला प्रश्न, रस पीयूष निधि ग्रंथ आकार में किस कवि के काव्य निर्णय से बड़ा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भिखारी दास। अगला प्रश्न, सोमनाथ कविता में अपना दूसरा उपनाम क्या रखते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शशिनाथ। अगला प्रश्न, सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा सोमनाथ। आगे देखते हैं, सोमनाथ का माधव विनोद नाटक किस आधार पर लिखा गया? सही उत्तर होगा मालती माधव। अगला प्रश्न, कवि रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर होगा सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न, रसलीन कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा बिलग्राम, जिला हरदोई। अगला प्रश्न, अंग दर्पण ग्रंथ की रचना रसलीन ने किस वर्ष की? सही उत्तर होगा संवत 1794। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे यह प्रसिद्ध दोहा किस ग्रंथ का है? सही उत्तर है अंग दर्पण। अगला प्रश्न, जन साधारण अमी हलाहल मद भरे दोहे को भ्रमवश किसका समझते हैं? सही उत्तर होगा बिहारी का। अगला प्रश्न, रसलीन का ग्रंथ रस प्रबोध किस छंद में लिखा गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोहा। आगे देखते हैं, रस प्रबोध में कुल कितने दोहे हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1155। अगला प्रश्न, सोमनाथ का कविता काल कब से कब तक माना जाता है? सही उत्तर होगा संवत 1790 से 1810। अगला प्रश्न, सोमनाथ के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा माथुर ब्राह्मण। अगला प्रश्न, कवि रघुनाथ किस राजा की सभा को सुशोभित करते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काशीराज महाराजा बरीबंड सिंह। अगला प्रश्न, रघुनाथ को काशीराज ने कौन सा ग्राम दान में दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चौरा। अगला प्रश्न, रघुनाथ के किस वंशज ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं, रसिक मोहन संवत 1796 किस विषय का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा अलंकार। अगला प्रश्न, जगत मोहन ग्रंथ में किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या। अगला प्रश्न, रघुनाथ ने खड़ी बोली की रचना का शौक किस ग्रंथ में दिखाया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इश्क महोत्सव में। अगला प्रश्न, काव्य कलाधर संवत 1802 किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रस और नायिका भेद। आगे देखते हैं, दूल्हा किसके पौत्र थे? सही उत्तर होगा कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न, दूल्हा के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा उदयनाथ कविंद्र। अगला प्रश्न, दूल्हा का प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा कवि कुल कंठाभरण। आगे देखते हैं, कवि कुल कंठाभरण में कुल कितने पद्य हैं? सही उत्तर होगा 85। अगला प्रश्न, और बराती सकल कवि दूल्ह दूल्ह राय यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूल्ह। अगला प्रश्न, दूल्हा का कविता काल क्या माना जाता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवत 1800 से 1825। अगला प्रश्न कवि कुल कंठाभरण की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा लक्ष्मण और उदाहरण एक ही पद में है। लक्षण और उदाहरण एक ही पद में है। आगे देखते हैं रघुनाथ का कविता काल क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवत 1790 से 1810। आगे देखते हैं रसिक रसाल संवत 1803 के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा कुमार मणि भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं कुमार मणि भट्ट किसके पुत्र थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिवल्लभ। अगला प्रश्न शिव सिंह ने कुमार मणि भट्ट को कहाँ का निवासी बताया है? सही उत्तर होगा गोकुल। अगला प्रश्न शंभुनाथ मिश्र किस राजा के यहाँ रहते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा भगवंत राय खींची असोथर। अगला प्रश्न शंभुनाथ मिश्र ने कौन सा अलंकार ग्रंथ बनाया? सही उत्तर है ऑप्शन बी अलंकार दीप। आगे देखते हैं शिव सहाय दास कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न लोकोक्ति रस कौमुदी के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा शिव सहाय दास। अगला प्रश्न लोकोक्ति रस कौमुदी में नायिका भेद किसके माध्यम से बताया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कहावतों के। अगला प्रश्न रूप शाही किस जाति स्थान के थे? सही उत्तर होगा पन्ना के श्रीवास्तव कायस्थ। अगला प्रश्न रूप विलास संवत 1813 के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा रूप शाही। अगला प्रश्न शिव चौपाई किसकी रचना है? सही उत्तर होगा शिव सहाय दास। अगला प्रश्न शंभुनाथ मिश्र के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 3 रस कल्लोल रस तरंगिनी अलंकार दीप। आगे देखते हैं बैल ना कुया कुयो कूदी कून लोकोक्ति का प्रयोग किस कवि ने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिव सहाय दास। अगला प्रश्न ऋषिनाथ बैरीसाल दत्त रतन कवि से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। ऋषिनाथ कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असनी। आगे प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋषिनाथ। अगला प्रश्न अलंकार मणि मंजरी संवत 1831 किसकी रचना है? सही उत्तर होगा ऋषिनाथ। अगला प्रश्न ऋषिनाथ किस काशीराज के दीवान के आश्रय में थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों सदानंद रघुवर कायस्थ। अगला प्रश्न बैरी साल किस जाति के थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असनी के ब्रह्म भट्ट। अगला प्रश्न भाषा भरण संवत 1825 के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा बैरी साल। आगे देखते हैं दत्त कवि कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माढ़ी जिला कानपुर। अगला प्रश्न दत्त कवि किसके दरबार में रहते थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराज खुमान सिंह चरखारी। अगला प्रश्न लालित्य लता किस कवि की रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दत्त। आगे देखते हैं रतन कवि कहाँ के राजा फतेह सिंह के यहाँ रहते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर गढ़वाल। अगला प्रश्न फतेह भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा रतन कवि। आगे देखते हैं रतन कवि ने अलंकार दर्पण कब लिखा? सही उत्तर होगा संवत 1827। आगे देखते हैं वैरिन की वाहिनी को भीषण निदाग रवि यह कवित्व किसका है? सही उत्तर होगा रतन कवि का। अगला प्रश्न ऋषिनाथ का कविता काल क्या माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवत 1790 से 1831। आगे देखते हैं अलंकार दर्पण संवत 1826 नामक छोटा ग्रंथ किसने बनाया? सही उत्तर होगा हरिनाथ ने। अगला प्रश्न हरिनाथ कहाँ के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काशी। आगे देखते हैं मनीराम मिश्र कहाँ के निवासी थे। सही उत्तर होगा कन्नौज। अगला प्रश्न, छंद छप्पनी और आनंद मंगल के रचयिता कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनीराम मिश्र। अगला प्रश्न, मनीराम मिश्र का आनंद मंगल किसका पद्य अनुवाद है। सही उत्तर होगा भागवत दशम स्कंद। अगला प्रश्न, चंदन कवि कहाँ के रहने वाले बंदीजन थे। सही उत्तर होगा नाहिल पुवाया शाहजहांपुर। अगला प्रश्न, चंद कवि किस राजा के पास रहा करते थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गौड़ राजा केसरी सिंह। अगला प्रश्न, चंदन कवि फारसी में किस नाम से कविता करते थे। सही उत्तर होगा संदल। आगे देखते हैं श्रृंगार सागर और काव्याभरण संवत 1845 किसकी रचनाएं हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंदन की। अगला प्रश्न, शीत बसंत की कहानी प्रबंध काव्य के रूप में किसने लिखी। सही उत्तर होगा चंदन। अगला प्रश्न, देवकी नंदन कहाँ के रहने वाले थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मकरंद नगर कन्नौज। आगे देखते हैं सरफराज चंद्रिका संवत 1843 और अवधूत भूषण के रचयिता कौन है। सही उत्तर है देवकी नंदन। अगला प्रश्न, देवकी नंदन ने अवधूत भूषण किसके नाम पर बनाया। सही उत्तर होगा अवधूत सिंह रुद्रा मऊ। अगला प्रश्न, श्रृंगार चरित्र संवत 1841 किसकी रचना है। सही उत्तर है देवकी नंदन। आगे देखते हैं चंदन कवि का कविता काल क्या माना जाता है। सही उत्तर होगा संवत 1820 से 1850। आगे देखते हैं महाराज राम सिंह कहाँ के राजा थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरवलगढ़। अगला प्रश्न, रस निवास संवत 1839 के रचयिता कौन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए राम सिंह। आगे देखते हैं महाराज राम सिंह का अलंकार दर्पण किस छंद में है। सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, भान कवि किसके पुत्र थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा जोरावर सिंह। अगला प्रश्न, नरेंद्र भूषण संवत 1845 किस कवि की रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन ए भान कवि। अगला प्रश्न, भान कवि किस राजा के यहाँ रहते थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा रणजोर सिंह बुंदेल। आगे देखते हैं भान कवि के ग्रंथ नरेंद्र भूषण में क्या नवीनता है। सही उत्तर होगा श्रृंगार के साथ वीर भयानक अद्भुत रस के भी उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, थान कवि किसके भांजे थे। सही उत्तर है चंदन बंदीजन। अगला प्रश्न, थान कवि का पूरा नाम क्या था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थान राय। आगे देखते हैं दलेल प्रकाश संवत 1848 के रचयिता कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थान कवि। अगला प्रश्न, थान कवि ने दलेल प्रकाश किसके नाम पर बनाया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दलेल सिंह। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार थान कवि ने अपने ग्रंथ को क्या बना दिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भानमती का पिटारा। आगे देखते हैं थान कवि कहाँ के रहने वाले थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डोंडिया खेड़े रायबरेली। अगला प्रश्न, दलेल प्रकाश में किन विषयों का निरूपण है। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, घन विचार, रस, भाव, राग रागनी, चित्रकाव्य। अगला प्रश्न, थान कवि के पिता का नाम क्या था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निहाल राय। अगला प्रश्न, दासन पै दाहिनी परम हंस वाहिनी हो, यह सरस्वती वंदना किसकी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थान कवि की। आगे देखते हैं अलंकार रत्नाकर ग्रंथ क्यों उपयोगी माना गया है। सही उत्तर होगा इसमें उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अलंकार रत्नाकर में किस संस्कृताचार्य के उदाहरण लिए गए हैं। सही उत्तर होगा दंडी। आगे देखते हैं शुक्ल जी के अनुसार ऐतिहासिक खोज में किसकी लंबी नामावली उपयोगी है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिंदी कवियों की। अगला प्रश्न, पोहकर कवि का रस रत्न संवत 1673 किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए कल्पित प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न, सोमनाथ का कौन सा ग्रंथ दृष्टि विस्तार का परिचायक है? सही उत्तर होगा माधव विनोद नाटक। आगे देखते हैं, रसलीन के बारे में सत्य कथन चुने। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ये बेलग्राम के थे। इन्होंने अंगदर्पण लिखा। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। आगे देखते हैं, आए घन आय कै उघरी गे, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोमनाथ। आगे देखते हैं, रघुनाथ के अनुसार वह मोहताज आपकी है, आप उसके ना में किसके पास ना जाने की बात है? सही उत्तर होगा दरियाव और नदी। अगला प्रश्न, जो या कंठाभरण को कंठ करे चितलाए, यह दोहा किस ग्रंथ का है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कविकुल कंठाभरण। अगला प्रश्न देखते हैं, रसिक रसाल के रचयिता कुमार मणि भट्ट का समय लगभग क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवत 1803। अगला प्रश्न, किस कवि की कविता में ह्रस्व वर्णों की मधुर योजना सुंदर है? सही उत्तर है थान कवि। अगला प्रश्न, इश्क महोत्सव की भाषा के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह खड़ी बोली उर्दू के रूप में है। आगे देखते हैं, बेनी बंदीजन कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राय बरेली। अगला प्रश्न, बेनी बंदीजन किस वजीर के आश्रय में रहते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराज टिकैत राय। अगला प्रश्न, टिकैत राय प्रकाश किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अलंकार ग्रंथ। आगे देखते हैं, बेनी बंदीजन का ग्रंथ रस विलास किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रस निरूपण। अगला प्रश्न, बेनी बंदीजन अपनी कविता के किस रूप के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भंडीवो अर्थात हजो। अगला प्रश्न, भंडोवा संग्रह किस प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत जीवन प्रेस। अगला प्रश्न, भंडोवा काव्य किस रस के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा हास्य। आगे देखते हैं, उर्दू और फारसी साहित्य में भंडोवा के समान विधा कौन सी है? सही उत्तर होगा हजो। आगे देखते हैं, सटायर को हिंदी में क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपहास काव्य। अगला प्रश्न, उर्दू साहित्य में हजो के लिए कौन सा शायर प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सौदा। आगे देखते हैं, बेनी बंदीजन ने किस कवि पर छींटा कसी या व्यंग किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ललकदास। आगे देखते हैं, ललकदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सही उत्तर होगा सत्योपाख्यान। अगला प्रश्न, बेनी बंदीजन का कविता काल कब से कब तक माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवत 1849 से 1880। आगे देखते हैं, ऐसे आम दीन हैं दया राम मन मोद करी, जाके आगे सरसों सुमेरु सी लगत है, इसमें किस पर व्यंग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आम के बहुत छोटे होने पर। अगला प्रश्न, बेनी प्रवीण कहाँ के वाजपेयी थे? सही उत्तर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न, बेनी प्रवीण किसके आश्रय में रहते थे? सही उत्तर होगा नवल कृष्ण उर्फ लल्लन जी। अगला प्रश्न, नवरस तरंग ग्रंथ की रचना कब हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवत 1874। अगला प्रश्न, बेनी प्रवीण का अलंकार ग्रंथ कौन सा है जो उन्होंने बिठूर में लिखा था? सही उत्तर है नाना राव प्रकाश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नवरस तरंग किस विषय का ग्रंथ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नायिका भेद और रस भेद। आगे देखते हैं, बेनी प्रवीण को प्रवीण की उपाधि किसने दी थी?
सही उत्तर है ऑप्शन बी बेनी बंदीजन। अगला प्रश्न, बेनी प्रवीण का देहांत कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी आबू। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी ने बेनी प्रवीण की तुलना किस कवि से की है? सही उत्तर होगा मतीराम। अगला प्रश्न, बेनी प्रवीण किस कवि से भाषा के माधुर्य में टक्कर लेते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पद्माकर। आगे देखते हैं, बेनी प्रवीण ने श्रृंगार रस के लिए किस छंद को विशेष उपयुक्त माना? सही उत्तर होगा सवैया। आगे देखते हैं, नवरस तरंग में मुख्य रूप से किस रस का वर्णन है? सही उत्तर होगा श्रृंगार। आगे देखते हैं, जसवंत सिंह द्वितीय कहाँ के राजा थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 13वां। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह द्वितीय का कविता काल क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवत 1856। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा लिखित श्रृंगार रस का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा श्रृंगार शिरोमणि। अगला प्रश्न, यशोदा नंदन का जन्म शिव सिंह सरोज के अनुसार कब हुआ? सही उत्तर होगा संवत 1828। अगला प्रश्न, यशोदा नंदन का कौन सा ग्रंथ रहीम के ग्रंथ की टक्कर का माना जाता है? सही उत्तर होगा बरबय नायिका भेद। आगे देखते हैं, यशोदा नंदन के बरबय नायिका भेद में कितने बरबय संस्कृत में हैं? सही उत्तर होगा 9। आगे देखते हैं, यशोदा नंदन के बरबय किस भाषा में है? सही उत्तर होगा ठेठ अवधि। अगला प्रश्न, करण कवि किस राजा के सभा में रहते थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराज हिंदुपति। अगला प्रश्न, साहित्य रस और रस कल्लोल के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करण कवि। अगला प्रश्न, बाग मनोहर संवत 1860 के रचनाकार कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुरदीन पांडे। अगला प्रश्न, बाग मनोहर किस शैली पर आधारित ग्रंथ है? सही उत्तर होगा कवि प्रिया। अगला प्रश्न, बाग मनोहर में कवि प्रिया से अतिरिक्त क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसमें पिंगल छंद शास्त्र भी हैं। आगे देखते हैं, ब्रह्मदत्त किसके आश्रित कवि हैं थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाबू दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न, ब्रह्मदत्त द्वारा लिखित अलंकार ग्रंथ का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। विद वध विलास दीप प्रकाश। आगे देखते हैं, रीति काल में बिहारी के बाद सबसे लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? सही उत्तर होगा पद्माकर। अगला प्रश्न, पद्माकर की कविता के साथ किसका काल रीतिकाल का पूर्ण उत्कर्ष माना जाता है? सही उत्तर होगा प्रताप शाही। आगे देखते हैं, पद्माकर किस जाति के ब्राह्मण थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तैलंग। अगला प्रश्न, पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा बांदा। अगला प्रश्न, पद्माकर के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा मोहन लाल भट्ट। अगला प्रश्न, जयपुर नरेश ने पद्माकर को कौन सी पदवी दी थी? सही उत्तर होगा कविराज शिरोमणि। अगला प्रश्न, पद्माकर का जन्म संवत क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1810। अगला प्रश्न, हिम्मत बहादुर विरदावली किस रस की पुस्तक है? सही उत्तर है वीर रस। अगला प्रश्न, अनूप गिरी का उपनाम क्या था? सही उत्तर है हिम्मत बहादुर। आगे देखते हैं, पद्माकर को एक हाथी 1 लाख रुपया और 10 गांव किस राजा ने दिए थे? सही उत्तर है महाराज रघुनाथ राव राघोवा। अगला प्रश्न, पद्माकर का प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद किस राजा के नाम पर है? सही उत्तर है महाराज जगत सिंह। अगला प्रश्न, पद्मावरण किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर है अलंकार ग्रंथ। आगे देखते हैं, पद्माभरण की रचना किस छंद में हुई है?
सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, पद्माकर ने ग्वालियर के किस महाराज के दरबार में कवित्व पढ़ा था? सही उत्तर होगा दौलत राव सिंधिया। अगला प्रश्न, पद्माकर ने हितोपदेश का भाषानुवाद किसके अनुरोध पर किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार उदाजी। आगे देखते हैं, पद्माकर ने अपने जीवन के अंतिम 7 वर्ष कहाँ बिताए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कानपुर गंगा तट। अगला प्रश्न, प्रबोध पचासा किस भाव का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विराग और भक्ति। आगे देखते हैं, पद्माकर की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा लहरी। अगला प्रश्न, राम रसायन किस ग्रंथ पर आधारित है? सही उत्तर है वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने पद्माकर के जगत विनोद की तुलना मतीराम के किस ग्रंथ से की है? सही उत्तर है रसराज। अगला प्रश्न, सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी के बाद किस कवि में पाई जाती है? सही उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार पद्माकर की भाषा में किसके समान अनेक रूपता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला प्रश्न, पद्माकर के किन पद्यों में अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला मिलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्णनात्मक। आगे देखते हैं, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है पद्माकर। आगे देखते हैं, फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, इस सवैया में कौन सा उत्सव वर्णित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होली। आगे देखते हैं, बोरत तो बोरिया बोरियो पै निचोरत बनय नहीं, यह पंक्ति पद्माकर के किस रस के वर्णन से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रृंगार श्याम रंग। अगला प्रश्न, एक पग भीतर ओ एक देहरी पै धरे, इस पंक्ति में नायिका की किस अवस्था का वर्णन है? सही उत्तर होगा द्वार पर आगमन। अगला प्रश्न, पद्माकर की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी संवत 1890। आगे देखते हैं, हिम्मत बहादुर वृद्धावली में कितने छंदों के लगभग योद्धा का वर्णन है? सही उत्तर होगा 212। आगे देखते हैं, ग्वाल कवि कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा मथुरा। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है सेवाराम। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि का कविता काल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1879 से 1918। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि की पहली रचना कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यमुना लहरी। आगे देखते हैं, ग्वाल कवि की अंतिम रचना संवत 1919 कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भक्त भावना। अगला प्रश्न, रसिकानंद किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा अलंकार ग्रंथ। आगे देखते हैं, कृष्णजू को नखशिख की रचना ग्वाल कवि ने कब की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवत 1884। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि का ऐतिहासिक काव्य कौन सा है? सही उत्तर होगा हम्मीर हट। अगला प्रश्न, कवि हृदय विनोद क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्वाल कवि की कविताओं का संग्रह। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि ने यमुना लहरी देव स्तुति में भी क्या निरूपण किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नवरस और सट ऋतु। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने उसमें कविता भी लिखी? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, गुजराती और पंजाबी, फारसी और अरबी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, चांदी सी चमक रही चांदनी शरद की, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्वाल कवि। अगला प्रश्न, ग्वाल कवि के ऋतु वर्णन में किस प्रकार की सामग्री अधिक मिलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भोग विलास की अमीरी सामग्री। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार ग्वाल कवि कैसे कवि थे?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विदग्ध, कुशल और कुछ फक्कड़। अगला प्रश्न, रीतिकाल की कविता पद्माकर और किसकी वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंची? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रताप शाही। आगे देखते हैं, भड़ौआ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपहासपूर्ण निंदा करना। आगे देखते हैं, यमुना लहरी के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वाल कवि। अगला प्रश्न, नवरस तरंग में नायिका भेद के उपरांत किसका निरूपण है? सही उत्तर है रसभेद और भावभेद। अगला प्रश्न, मेरे हेत आली बहु तेरे दुख पाए हैं, यह पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर होगा बेनी प्रवीण। अगला प्रश्न, सटकुल कान्य कुब्ज पांडे कौन से कवि थे? सही उत्तर होगा करण कवि। अगला प्रश्न, विदवद विलास के रचनाकार कौन है? सही उत्तर होगा ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न, बिना कल्पना के भावुकता या तो भीतर लीन हो जाती है या असमर्थ पदावली के बीच फड़फड़ाती है, यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, ललना ललक नैन मैन की झलक, इस पंक्ति में ललक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर होगा ललक दास महंत के लिए। अगला प्रश्न, किस कवि के बारे में कहा गया है कि उनकी भाषा लदू नहीं है? सही उत्तर होगा बेनी प्रवीण। अगला प्रश्न, पद्माकर ने गंगा लहरी की रचना कहाँ की थी? सही उत्तर है कानपुर। अगला प्रश्न, दूषण दर्पण किस कवि की रचना है? सही उत्तर है ग्वाल कवि। अगला प्रश्न, नवरस तरंग का रचना संवत क्या है? सही उत्तर है 1874। अगला प्रश्न, यदि च भवति बुद्ध मिलनम की त्रिदेवन, यह संस्कृत बरवय किसका है? सही उत्तर होगा यशोदानंदन। आगे देखते हैं, अहिरनी मन के गहिरनी उतरू ना दई, इसमें कौन सा छंद है? सही उत्तर होगा बरवय। आगे देखते हैं, पद्माकर के अनुसार फिरंगिन को कौन दबाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दौलत राम सिंधिया। अगला प्रश्न, रीतिकाल का वह कवि जो अपने भंडीवों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा बेनी बंदीजन। आगे देखते हैं, रीतिकाल की सनक किस कवि में इतनी अधिक थी कि उन्होंने देवस्तुति में भी नवरस ढूंढ लिए? सही उत्तर होगा ग्वाल कवि। आगे देखते हैं, प्रताप शाही किसके पुत्र थे? सही उत्तर होगा रतन सेन बंदीजन। अगला प्रश्न, प्रताप शाही किसके दरबार में रहते थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराज विक्रम शाही। अगला प्रश्न, महाराज विक्रम शाही कहाँ के शासक थे? सही उत्तर होगा चरखारी बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचना कब हुई? सही उत्तर होगा संवत 1882। अगला प्रश्न, काव्य विलास ग्रंथ की रचना प्रताप शाही ने किस वर्ष की? सही उत्तर है संवत 1886। अगला प्रश्न, प्रताप शाही का कविता काल कब से कब तक माना जाता है? सही उत्तर होगा 1880 से 1900 तक। अगला प्रश्न, आचार्यत्व में प्रताप शाही का नाम किन कवियों के साथ लिया जाता है? सही उत्तर होगा मतीराम, श्रीपति और दास। अगला प्रश्न, प्रताप शाही ने किस काव्य अंग का विस्तृत निरूपण किया जो पूर्ववर्ती कवियों ने नहीं किया था? सही उत्तर होगा लक्षणा व्यंजना। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ कौमुदी में कुल कितने पद्य हैं? सही उत्तर होगा 130। आगे देखते हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी के उदाहरण मुख्य रूप से किसके हैं? सही उत्तर होगा वस्तु व्यंजना के। अगला प्रश्न, सीख सिखाई न मानती है, यह सवैया किस ग्रंथ से है? सही उत्तर होगा व्यंग्यार्थ कौमुदी।
अगला प्रश्न, उक्त सवैये सीख सिखाई में नेत्र को किसका भ्रम होता है? सही उत्तर होगा मछली का। अगला प्रश्न, प्रताप शाही के अनुसार उक्त सवैया किस नायिका का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अज्ञात यौवना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार प्रताप शाही का आचार्यत्व किससे कुछ आगे दिखाई पड़ता है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, मतीराम, श्रीपति, भिखारीदास। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाने का श्रेय किन दो कवियों को दिया गया है? सही उत्तर होगा पद्माकर और प्रताप शाही। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किस कवि की अनुप्रास योजना को कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर बताया? सही उत्तर होगा पद्माकर। अगला प्रश्न, जयसिंह प्रकाश का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1882। अगला प्रश्न, प्रताप शाही की कौन सी पुस्तक सतसई की टीका है? सही उत्तर होगा रत्न चंद्रिका। आगे देखते हैं, अलंकार चिंतामणि का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1894। अगला प्रश्न, जुगल नक्सिक में किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा सीताराम। अगला प्रश्न, प्रताप शाही ने रसराज की टीका कब लिखी? सही उत्तर होगा संवत 1896। आगे देखते हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा कवित्त, दोहा और सवैया। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार मुक्तक कवियों में प्रायः कौन सा दोष पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंतिम चरण गठा हुआ और पर विशेष 3 अव्यवस्थित। आगे देखते हैं, प्रताप शाही की भाषा के बारे में शुक्ल जी का क्या विचार है? सही उत्तर होगा वह एक रस चलती है और आडंबरहीन है। अगला प्रश्न, चंचलता अपनी तजी के रस ही रस सो पद्य में कवि ने किसे संबोधित किया है? सही उत्तर होगा भौरे मलिंद को। अगला प्रश्न, तड़पय तड़िता चहु ओरंते पद्य में किस ऋतु का वर्णन प्रतीत होता है? सही उत्तर होगा वर्षा। आगे देखते हैं, मंजन कै दृगंजन आंजती पंक्ति में कवि ने किसका वर्णन किया है? सही उत्तर होगा नायिका की चेष्टाओं का। अगला प्रश्न, धाराधर धारन अपार बरसत है में धाराधर का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बादल। अगला प्रश्न, प्रताप शाही के वीर रस के पद्य में कमठ शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा कछुआ। अगला प्रश्न, हहरत है दिगीश दल में दिगीश का तात्पर्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने प्रताप शाही को किसके समकक्ष बहुत बड़ा कवि माना है? सही उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न, प्रताप शाही की कौन सी पुस्तक संवत 1889 में लिखी गई? सही उत्तर है श्रृंगार मंजरी। आगे देखते हैं, काव्य विनोद का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर है 1896। अगला प्रश्न, बलभद्र नक्सिक की टीका किसने लिखी? सही उत्तर है प्रताप शाही। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है, यह कथन किसके संदर्भ में है? सही उत्तर है वस्तु व्यंजना। अगला प्रश्न, प्रताप शाही के काव्य में स्निग्ध सुख सरल गति किसकी याद दिलाती है? सही उत्तर होगा मतीराम और बेनी प्रवीण। अगला प्रश्न, आए परवाना पर चले ना बहाना यहाँ, यह पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर होगा ग्वाल कवि की। आगे देखते हैं, नेकी कर जाना फिर आना है ना जाना है, यह संदेश किस कवि ने दिया है? सही उत्तर होगा ग्वाल कवि ने। अगला प्रश्न, प्रताप शाही की रचनाओं में कौन सा गुण प्रमुखता से मिलता है? सही उत्तर होगा माधुरी और प्रसाद।
अगले अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किसे साहित्य मर्मज्ञ और पंडित कहा है? सही उत्तर होगा प्रताप शाही। आगे देखते हैं, श्रृंगार शिरोमणि का संवत क्या है? सही उत्तर होगा 1894। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ कौमुदी को शुक्ल जी ने किस प्रकार का ग्रंथ माना है? सही उत्तर होगा नायिका भेद का अत्यंत सरस ग्रंथ। अगला प्रश्न, प्रताप शाही की शैली में कल्पना की मूर्तिमत्ता किसके समान है? सही उत्तर होगा मतीराम। आगे देखते हैं, खिन्न खिन्न आंगन में खिन्न पौड़ी में आवती में पौड़ी का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दरवाज़ा या ड्योढ़ी। अगला प्रश्न, प्रताप शाही ने किस टीका में सीताराम का वर्णन किया है? सही उत्तर होगा जुगल नक्सिक। अगला प्रश्न, लहरत सिंधु ठहरत फन शेष के, यहाँ शेष का क्या अर्थ है? सही उत्तर है शेषनाग। अगला प्रश्न, प्रताप शाही के काव्य में हृदय की द्रवनशीलता का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा भावुकता संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ कौमुदी की टीका में सादृश्य किस अलंकार का आधार है? सही उत्तर है भ्रम या भ्रांति। अगला प्रश्न, कहाँ ते कहाँ को गए लगियो न ठिकाना है, यह पंक्ति किस राजा के लिए प्रयुक्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामान्यतः राजा राव उमराव और बादशाहों के लिए। अगला प्रश्न, प्रताप शाही की रचनाओं की संख्या पाठ के आधार पर लगभग कितनी है? सही उत्तर है 9 से 10। आगे देखते हैं, रसिक गोविंद किस संप्रदाय के थे? सही उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद किसके शिष्य थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर्वेश्वर शरण देव जी। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा जयपुर राजपुताना। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद किस जाति के थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नटानी। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शालिग्राम। आगे देखते हैं, रसिक गोविंद का कविता काल क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा 1850 से संवत 1850 से 1890। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद के अब तक कितने ग्रंथों का पता चला है? सही उत्तर है 9। आगे देखते हैं, रामायण सूचनिका में कुल कितने दोहे हैं? सही उत्तर है 33। आगे देखते हैं, रसिक गोविंद का प्रधान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रसिक गोविंदानंद घन। अगला प्रश्न, रसिक गोविंदानंद घन का निर्माण काल क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवत 1858 वसंत पंचमी। अगला प्रश्न, रसिक गोविंदानंद घन ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा इसमें लक्षण गद्य में है और स्वरूप पद्य में। आगे देखते हैं, रसिक गोविंद ने रस की परिभाषा में अन्य ज्ञान रहित आनंद की तुलना किससे की और उसे भिन्न बताया? सही उत्तर होगा निद्रा से। आगे देखते हैं, रसिक गोविंद के अनुसार निद्रा जड़ है जबकि रस क्या है? सही उत्तर होगा चेतन। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद ने अपने ग्रंथ में किस प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य के मत का विस्तार से उल्लेख किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभिनव गुप्ताचार्य। अगला प्रश्न, हिंदी के लक्षण ग्रंथों में प्रायः किस अंग का वर्णन कम पाया जाता है जो रसिक गोविंद ने विस्तार से किया? सही उत्तर होगा दोष। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद ने दोषों का वर्णन किसके अनुसार किया? सही उत्तर होगा काव्य प्रकाश। आगे देखते हैं, लक्ष्मण चंद्रिका का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर है संवत 1886। अगला प्रश्न, लक्ष्मण चंद्रिका किसकी प्रार्थना पर लिखी गई थी? सही उत्तर है लक्ष्मण कान्यकुब्ज। अगला प्रश्न, अष्टदेश भाषा में कितनी बोलियों का प्रयोग किया गया है?
सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, अष्टदेश भाषा की विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला। अगला प्रश्न, समय प्रबंध में कितनी ऋतुओं या ऋतुचर्या का वर्णन है? सही उत्तर होगा 85 पद्य। अगला प्रश्न, कली युग रसों में कुल कितने कवित्व हैं? सही उत्तर है 16। अगला प्रश्न, कली युग रासों का रचना काल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1865। अगला प्रश्न, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? सही उत्तर होगा कली युग रासो। आगे देखते हैं, रसिक गोविंद नाम की छोटी पुस्तक किस ग्रंथ के ढंग पर लिखी गई है? सही उत्तर होगा चंद्रालोक या भाषाभूषण। अगला प्रश्न, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है? सही उत्तर है रसिक गोविंद अलंकार पुस्तक। आगे देखते हैं, युगल रस माधुरी किस छंद में रचित है? सही उत्तर है रोला। अगला प्रश्न, मुकलित पल्लव फूल सुगंध पराग ही झारत, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? सही उत्तर होगा युगल रस माधुरी। अगला प्रश्न, बिरद पढ़त ऋतुराज नृपति के मनु बंदीजन, यहाँ बंदीजन किसे कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भौरों अली को। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद ने मुग्धा नायिका का उदाहरण किस संस्कृत ग्रंथ से अनुदित किया है? सही उत्तर है साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न, आलस सो मंद मंद धरा पे धरती पाए, यह किस नायिका का उदाहरण है? सही उत्तर है मुग्धा। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद के भाई का नाम क्या था? सही उत्तर है बाल मुकुंद। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद के चाचा का नाम क्या था? सही उत्तर है मोतीराम। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद की माता का नाम क्या था? सही उत्तर है गुमाना। अगला प्रश्न, रामायण सूचनिका में कथा किस क्रम में कही गई? सही उत्तर है अक्षर क्रम। अगला प्रश्न, दिए पुत्र तब ताड़का मग में मारी जाए, यह दोहा किस ग्रंथ का है? सही उत्तर है रामायण सूचनिका। अगला प्रश्न, रसिक गोविंदानंद घन कितने प्रबंधों में विभक्त है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद के गुरु सर्वेश्वर शरण देव किस संप्रदाय के प्रसिद्ध भक्त थे? सही उत्तर होगा निम्बार्क। आगे देखते हैं, रसिक गोविंद ने काव्य प्रकाश के टीकाकार के अतिरिक्त और किसका मत दिया है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद का निवास स्थान कहाँ था? सही उत्तर है वृंदावन। आगे देखते हैं, पिंगल ग्रंथ का विषय क्या है? सही उत्तर है छंद। अगला प्रश्न, ब्रह्मा स्वाद सहोदर किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा रस को। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद ने मुग्धा के उदाहरण में बंक भ्रिकुटी का अर्थ क्या बताया है? सही उत्तर होगा तिरछी भौहें। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद की भाषा शैली कैसी है? सही उत्तर होगा सरल, मधुर और निपुणतापूर्ण। अगला प्रश्न, पाठ के अनुसार रसिक गोविंद के ग्रंथों में किसके मतों का स्थान स्थान पर उल्लेख है? सही उत्तर होगा संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों का। अगला प्रश्न, स्वप्रकाश अखंड आनंद किसके विशेषण है? सही उत्तर है रस के। अगला प्रश्न, रामायण सूचनिका का रचना काल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1858 के पहले। अगला प्रश्न, रसिक गोविंद के अनुसार कौन सा भाव चेतन है? सही उत्तर होगा रस। अगला प्रश्न, छाड़त सर मारीच उड़ियो में मारीच कौन था? सही उत्तर होगा राक्षस।
आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने रसिक गोविंद को किस रूप में स्वीकार किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक आचार्य और सहृदय कवि।